हेलो फ्रेंड्स, मैं वैभव देशपांडे आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हमारा टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स। इसके अंदर हम आज सीखने वाले हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स ये क्या होता है? जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक में इशू करती है, उसका अलॉटमेंट होता है, तो जो भी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनके पास से कंपनी इस शेयर्स की फेस वैल्यू जो इंस्टॉलमेंट्स में कलेक्ट करनी है वो कॉल करती है, यानी पैसे डिमांड करती है। कभी कभी क्या होता है, कोई शेयर होल्डर कंपनी को ये जो अमाउंट है वो देने में असमर्थ होता है, यानी वो अमाउंट पेड नहीं करता। तो यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, उसको रिमाइंडर भेजते हैं कि आपके शेयर्स के ऊपर इतनी अमाउंट ड्यू है, वो आपको भरनी पड़ेगी। एक दो रिमाइंडर जाने के बाद फिर भी वो शेयर्स की अमाउंट जो भी इंस्टॉलमेंट है वो अगर कंपनी को पे नहीं करता तो उसकी शेयर्स फॉरफिट की जाती है, यानी उसका शेयर कैपिटल उस शेयर्स का कैंसिल कर दिया जाता है और उस शेयर्स के ऊपर अभी तक जितनी भी अमाउंट उसने कंपनी को पे की है वो पूरी की पूरी अमाउंट कंपनी जब्त कर देती है, सीज कर देती है। ये अमाउंट उसको वापस नहीं होती, रिफंड नहीं होती। इसे हम कहते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। इसके अंदर इशू एट पार and forfeiture of shares, issue at discount and forfeiture of shares, and issue at premium and forfeiture of shares। ये तीन टाइप्स हमें बहुत आसानी से सीखने हैं। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हमारे नए नए वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। शेयर्स इशूड एट पार एंड फॉरफिटेड, इसका हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे। हसीना कंपनी लिमिटेड इशूड 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 each at par, payable ₹4 on application, ₹2 on allotment, ₹2 on first call and ₹2 on final call। यानी 4 और 2 6, 2 8 और 2 10, ₹10 की फेस वैल्यू है और ₹10 की इंस्टॉलमेंट है, यानी इशू एट पार है। राजू फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल on his 100 shares and company forfeited his shares। राजू कंपनी का एक शेयर होल्डर है, कंपनी ने उसे 100 शेयर्स अलॉट किए हैं। उस 100 शेयर्स के ऊपर राजू ने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की अमाउंट कंपनी को पे अभी तक नहीं की है, इसलिए कंपनी ने उसके 100 शेयर्स फॉरफिट कर दिए। अभी हम अरिथमेटिकल इसको देखेंगे। ₹10 का शेयर्स है, 1 2 3 एंड 4। तो राजू एप्लीकेशन ₹4 देगा, अलॉटमेंट पर ₹2 देगा, फर्स्ट कॉल पर ₹2 देगा, फाइनल कॉल पर ₹2 देगा। राजू ने ये अमाउंट कंपनी के पास भर दी है, ये भी भर दी है। राजू फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, ये अमाउंट कंपनी को मिली नहीं है, इसलिए कंपनी ने उसके शेयर्स फॉरफिट किए हैं। यानी कंपनी ने अभी तक उसको मिली वाली ₹6 की अमाउंट फॉरफिट कर दी है। तो इसकी जर्नल एंट्री करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? राजू का 100 शेयर्स का शेयर कैपिटल कैंसिल करना पड़ेगा। तो शेयर कैपिटल कैंसिल करना यानी क्या करना? तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस होता है
शेयर कैपिटल अकाउंट को हमें डेबिट करना होगा, यानी शेयर कैपिटल कैंसिल करना होगा। तो एंट्री क्या होगी? तो जर्नल के अंदर हम एंट्री देखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हंड्रेड शेयर्स और 10 रुपीज की फेस वैल्यू है, 1000 शेयर कैपिटल डेबिट होगा। इसके अंदर प्रीमियम और डिस्काउंट का कोई विषय नहीं है, तो सीधा हम फॉरफिटेड जितनी भी रकम है उसको क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये कंपनी का इनकम है, कंपनी ये शेयर होल्डर को रिफंड नहीं करने वाली। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्रेडिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्रेडिट। कितना फॉरफिट हुआ है? 100 शेयर्स के ऊपर 4 रुपीज और 2 रुपीज उसने कंपनी के पास जमा किए हैं, ये कंपनी फॉरफिट करने वाली है 600 रुपीज। अभी अमाउंट जो अनपेड है वो है ₹2 एंड ₹2, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, यानी 4 रुपीज। 100 शेयर्स इंटू ₹4, 400 रुपीज अभी तक अमाउंट अनपेड है, यानी कॉल्स इन एरियर्स है। तो अगला अकाउंट क्रेडिट होगा कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट क्रेडिट 400। तो फ्रेंड्स, बहुत आसानी से आपको समझ में आया होगा। फाइनल एंट्री देखिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹1000, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्रेडिट ₹600, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट क्रेडिट ₹400। नरेशन बीइंग 100 shares of Mr. Raju forfeited due to non-payment of first and final call money. Shares issued at discount and forfeited. प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेंगे। हसीना कंपनी लिमिटेड issued 1000 shares of ₹10 each issued at discount। 1000 शेयर्स एट डिस्काउंट इशू किए हैं। पेएबल ऑन एप्लीकेशन ₹4, ऑन अलॉटमेंट ₹2, ऑन फर्स्ट कॉल ₹2 एंड ऑन फाइनल कॉल ₹1। यानी कंपनी ने कितने अमाउंट कलेक्ट की है इंस्टॉलमेंट में? 4 + 2 6 + 2 8 + 1 9। 10 रुपीज का शेयर्स है और इंस्टॉलमेंट ₹9 की है, यानी ₹1 का डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट कब एडजस्ट होता है? अलॉटमेंट के समय। तो हम आगे देखेंगे। रानी टू होम कंपनी अलॉटेड 100 शेयर्स फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, कंपनी फॉरफिटेड हर शेयर्स। रानी एक शेयर होल्डर है जिसे कंपनी ने 100 शेयर्स अलॉट किए हैं और रानी ने अलॉटमेंट एंड कॉल्स यानी फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, ये अमाउंट कंपनी को पे नहीं की है, इसलिए कंपनी ने उसकी शेयर्स 100 शेयर्स फॉरफिट कर दिए। अभी हम देखेंगे 10 रुपीज का शेयर है, 4 रुपीज एप्लीकेशन पर है, 2 रुपीज ऑन अलॉटमेंट है। यहाँ पर ₹1 का डिस्काउंट है, यानी अलॉटमेंट की स्टेज 3 रुपीज की थी, कंपनी ने 2 रुपीज कलेक्ट किए, 1 रुपीज का डिस्काउंट है। फर्स्ट कॉल ₹2 का है, फाइनल कॉल ₹1 है। अभी इसने अलॉटमेंट पे नहीं की, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल भी नहीं पे किया, इसलिए कंपनी ने इसके शेयर्स फॉरफिट कर दिए, यानी इसका शेयर कैपिटल कैंसिल करना होगा। कैंसिल कैसे करते हैं हमने देख लिया, डेबिट करना होगा। एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 शेयर्स
मल्टीप्लाइड बाय ₹10 ईच। फेस वैल्यू कितनी है? ₹10, यानी 1000 शेयर कैपिटल आ गया इसका। अभी डिस्काउंट है, जब भी हमने शेयर्स इशू किए उस टाइम पे एंट्री हुई थी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो गया था, कैंसिल करना पड़ेगा, डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट करना होगा। एंट्री होगी टू डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट, डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट क्रेडिट। डिस्काउंट कितना है? 9 रुपीज का इंस्टॉलमेंट है, 10 रुपीज में 1 रुपी का डिस्काउंट है। 100 शेयर्स है इंटू 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 रुपीज डिस्काउंट हो गया, 100 रुपीज डिस्काउंट। अभी शेयर फॉरफिट किए हैं, यानी रानी ने जितनी भी अमाउंट शेयर्स के ऊपर कंपनी के पास पे की है, कंपनी के पास जमा है, वो अमाउंट फॉरफिट होने वाली है। उसने कंपनी के पास ₹4 पे किया है, तो इतनी अमाउंट उसकी फॉरफिट होने वाली है। टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्रेडिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्रेडिट 100 मल्टीप्लाइड बाय ₹4, यानी ₹400 टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट क्रेडिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट क्रेडिट। 100 शेयर्स के ऊपर एरियर्स में क्या है? ₹2 ऑन अलॉटमेंट, ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल, ₹1 ऑन फाइनल कॉल। 2 + 2 + 1 ₹5 in arrears, total ₹500, total ₹500। डेबिट 1000, क्रेडिट 1000, एंट्री कंप्लीट, बहुत ही इजी है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्रेडिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट क्रेडिट। शेयर्स इशूड एट प्रीमियम एंड फॉरफिटेड। प्रैक्टिकल एग्जांपल, Hasina Company Limited issued 1000 shares of ₹10 each, issued at premium, payable on application ₹4, on allotment ₹5, on first call ₹1 and on final call ₹2. Rani, to whom company allotted 100 shares, failed to pay allotment and call money, company forfeited her shares. शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, 10 रुपीज इसका फेस वैल्यू है। प्रीमियम कब एडजस्ट होता है? अलॉटमेंट के टाइम। तो हम देखेंगे 10 रुपीज फेस वैल्यू है, ऑन एप्लीकेशन ₹4, ऑन अलॉटमेंट ₹5। ये 5 कैसे है मैं आपको बताऊंगा। ऑन फर्स्ट कॉल ₹1, ऑन फाइनल कॉल ₹2। 10 रुपीज का शेयर है, 4, 5, 9 + 1 10 + 2 12। 10 रुपीज फेस वैल्यू है और इंस्टॉलमेंट है 12 रुपीज की, यानी 2 रुपीज अमाउंट ज़्यादा है। तो 2 रुपीज का क्या है? डिस्काउंट है। 5 रुपया अलॉटमेंट है, उसमें 2 रुपीज का प्रीमियम है, तो 3 रुपीज का क्या है? अलॉटमेंट की अमाउंट है। अभी रानी 100 शेयर्स उसको कंपनी ने अलॉट किए हैं, उसने फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट एंड कॉल मनी पे नहीं किए, उसके शेयर्स फॉरफिट कर दिए। तो इसकी जर्नल एंट्री करने के लिए रानी का शेयर कैपिटल कैंसिल करना होगा। अभी आपके समझ में आया है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 शेयर्स इंटू 10 रुपीज, इसका फेस वैल्यू हमें लेना है 1000 रुपीज, डेबिट हो गया 1000। प्रीमियम, जब भी शेयर इशू किया था प्रीमियम कंपनी को मिला था, वो कंपनी का इनकम हमने क्रेडिट किया था। एंट्री हुआ था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट। अभी ये शेयर प्रीमियम भी हमें कैंसिल करना पड़ेगा,
तो शेयर प्रीमियम कैंसिल करने के लिए प्रीमियम का अकाउंट जो क्रेडिट हुआ था उसे डेबिट करना पड़ेगा। शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट या सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। $100 shares multiplied by 2 rupees premium, it comes to rupees 200. अभी फॉरफिट जो भी अमाउंट करनी है उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्रेडिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्रेडिट। 100 शेयर्स है, उसने अमाउंट पे की है, ओनली एप्लीकेशन की वो कंपनी फॉरफिट कर देगी ₹400। कॉल्स इन एरियर्स, फर्स्ट अलॉटमेंट एरियर्स में है, फर्स्ट कॉल एरियर्स में है, फाइनल कॉल एरियर्स में। 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट क्रेडिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट क्रेडिट। 100 shares multiplied by 5, 6, 2, 8, 800 रुपीज। यहाँ पर प्रीमियम और अलॉटमेंट दोनों मिला के 5 रुपीज है। 516 प्लस 2 ₹800, 8 इक्वल ₹800। यहाँ पर आएगा 800। तो डेबिट 1200, क्रेडिट 1200। हमारी फाइनल एंट्री क्या हुई? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹1000, शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट ₹200, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्रेडिट ₹400, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट क्रेडिट ₹800। Being 100 shares of Ms. Rani forfeited due to non-payment of allotment and call money